नमस्कार दोस्तों, MPPSC 2020 में हमारा चर्चा स्टार्ट हो गई है मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों के बारे में। और ये पहला ज़िला है हमारा भोपाल ज़िला। इसके बारे में वीडियो आपके सामने हमने लाए हैं, तो ध्यान से देखिए अंतिम तक। दोस्तों, MPPSC 2020 में आज हम पढ़ेंगे भोपाल ज़िले के बारे में, जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। भोपाल की जानकारी, भोपाल कहाँ अवस्थित है मैप में हम आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको उसके क्षेत्रफल के बारे में जानने की। क्षेत्रफल इसका 2772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भोपाल जिला, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 23,68,145 थी। और जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें मध्य प्रदेश में पहला स्थान इंदौर का है, तो दूसरा भोपाल का है जनसंख्या वृद्धि दर में। और आगे चलते हैं तो अधिक जनसंख्या घनत्व पूरे MP में सबसे ज़्यादा भोपाल ज़िले में है, जो 855 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे महिला साक्षरता 76.6% है। और 1 नवंबर, यदि हम मध्य प्रदेश में भोपाल ज़िले के गठन के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने लगभग इसके लिए बहुत संघर्ष किया कि यह जो ज़िला है भोपाल की राजधानी को बनाने के उद्देश्य से इसके पीछे बहुत संघर्ष रहा। और 26 नवंबर 1972 में भोपाल को ज़िले का दर्जा दिया गया, जो पहले सीहोर ज़िले की एक तहसील हुआ करती थी। और यहाँ पे भोपाल ज़िले का प्रशासनिक मुख्यालय भी मौजूद है। भोपाल के एक्चुअली यह एक संभाग भी है जो 5 ज़िलों से मिलकर बना है। भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा, ये 5 ज़िले इसमें शामिल हैं। राजा भोज की चित्र, तो भोजताल या भोपाल जो है यह परमार वंश के राजा भोज की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पे झीलों की अधिकता है और कई छोटे बड़े तालाब भी मौजूद हैं। भोपाल का पुराना नाम भोपाल था, जो एक महाप्रतापी गोंड राजा भोपाल शाह सल्लाम के नाम पर पड़ा। और इसकी पुनर्स्थापना की बात करते हैं तो 1708 से 1740 से इस्लाम शासक दोस्त मोहम्मद का शासन रहा था। और इस हेतु से भोपाल को नवाबों का शहर भी कहते हैं मध्य प्रदेश में। और इस्लाम नगर की भी स्थापना इस दोस्त मोहम्मद ने की थी। तो 1720 से 1726 के दौरान दोस्त मोहम्मद शाह ने भोपाल गांव की किलाबंदी कर, एक गांव हुआ करता था, उसको किलाबंदी कर भोपाल राज्य की स्थापना इन्हें की थी, पुनर्स्थापना हुई थी। फिर 1723 यहाँ निजाम ने शासन किया। फिर मराठाओं का आधिपत्य हुआ 1737 में। और उसके पश्चात ब्रिटिश हुकूमत 1818 से स्टार्ट हो गई। और आगे चल के 1 जून 1949 में भोपाल राज्य का भारत में विलय हो गया। आगे चलते हैं। पहले बताइए कि भोपाल जो है 7 पहाड़ियों से घिरा है और 5 पहाड़ियों पे बसा है, जिसमें श्यामला, अरेरा, कटारा, दानिश और वंटरी हिल आते हैं। तो ये देश का ग्निस्टर शहर भी इसे कहा जाता है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश के मध्य में, भारत के मध्य में है और एक विंध्य पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। भोपाल की एक्चुअली 3 तहसीलें हैं, जो कोलार, हुजूर और वेरसिया है। आगे 2 झील जो है राजा भोज ने निर्मित कराई थी, बड़ा ताल, छोटा ताल कहते हैं। और भोपाल की जो पहचान है बड़े ताल से है, इसे भोज ताल भी कहते हैं। और तालों में ताल, भोज ताल, बाकी सब तलैया। यहाँ एक कहावत भी इसके प्रति प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं तो भोपाल एक पहाड़ी इलाके पे एक्चुअली स्थित है जिला यह, परंतु फिर भी यहाँ अधिकता गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ पे जो झील है शाहपुरा, मोती और शारंग पानी झीलें मौजूद हैं। तालाब की ओर चलते हैं तो मोतिया, नूरमहल, लेक, मुंशी हुसैन खान ताल, लौंडिया तालाब, मनी तालाब, शाहपुरा और शारंग पानी, हाथाई खेड़ा तालाब है। एक्चुअली जो भूभाग है भोपाल का बहुत ऊपर नीचे है, छोटे मोटे पहाड़ भी हैं, हिल बहुत हैं, आपको पहले बताया है। इसमें सिंगारचूली हिल, प्रेमपुरा, धर्मपुर हिल, वन विहारी मौजूद है, छावनी हिल भी है, शाहपुरा हिल भी है, श्यामला है,
अरेरा हिल है। तो अब बताएं, हम आपको बता भी देते हैं कि भोपाल के जो ज़िले हैं, कौन कौन से जो ज़िले हैं, एक्चुअली 5 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं इस भोपाल संभाग में। तो कौन कौन से ज़िले इनको छूते हैं, तो सबसे पहले उत्तर की तरफ में गुना है। देखो गुना जो है उत्तर की तरफ से गुना लगा हुआ है और पीले कलर में भोपाल है पीले रंग से, और उत्तर पश्चिम से राजगढ़ जो लाल रंग से घिरा हुआ है, और उत्तर पूर्व दिशा में विदिशा ने इन्हें कवर किया है, और नीचे में इधर पूर्व तरफ से रायसेन ने पूरा टच किया है भोपाल को, और इसके बाद पश्चिम में सीहोर ने बहुत अधिक इसको घेरा है। तो इस तरीके से 5 जिलों ने लगभग इस भोपाल को घेर रखा है, और ये इसका क्या बोलते हैं संभाग के ज़िले भी हैं। तो और भोपाल से यदि हमको नेशनल हाईवे की बात करते हैं, कोटा, इंदौर और जबलपुर, ग्वालियर जाने के लिए हमारे पास में देखिए नेशनल हाईवे की पूरी व्यवस्थाएं हैं। डायरेक्ट भोपाल से नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है, इंदौर से भी है, जबलपुर से भी है, महाराष्ट्र के लिए भी है, नीचे में ऊपर ग्वालियर गुना से भी है। तो हम बात कर लेते हैं जो यहाँ की मौजूद संस्थानों के बारे में। 23 व एशिया का पहला भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIMF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1974 में ये यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके पश्चात आगे चलते 1974 से यहाँ पर है और 92 में स्थापना हुई है। और यहाँ वन विहार भी है जो 445 हेक्टर में फैला हुआ वन विहार है भोपाल के अंतर्गत। भोपाल में वन विहार है। और हाँ, ये भोपाल में क्या क्या मौजूद है आपको हम बता देते हैं। इसके अलावा देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान है, प्रशासनिक अकादमी, ग्रीन ट्रिब्यूनल की खंडपीठ भी यहाँ मौजूद है। भारत प्रदेश का पहला ब्लड बैंक हमीदिया चिकित्सालय भी यहाँ मौजूद है। देश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भी यहाँ लगा हुआ है। प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो ये यहाँ पर मौजूद है। प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो, उच्च सुरक्षा पशु रोग के राष्ट्रीय संस्थान HSADL कहते हैं इसे, ये मौजूद है। एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए भी CIAE जो 1976 में इसे स्थापना हुई है मौजूद है। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र बदौदा में है। कृषि प्रशिक्षण प्रयोगशाला ये नबी बाग में है। पहला सर्प उद्यान भी यहीं पर है प्रदेश का। और एनर्जी पार्क भी है। होटल मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी यहाँ पर है। हाँ, काली सोत, हलाली, कोलार और बेतवा नदी यहाँ पर हैं। बेतवा नदी किनारे हैं एक्चुअली, लेकिन कालिया सोत पे भोपाल टिका हुआ है, भोपाल मौजूद है। और दक्षिण में भोजराज के वजीर कल्याण से बेतवा नदी का पर बांध बनाया गया था, ये भी चीज़ दिख रहा है भोपाल में। इसके अलावा राज्य सचिवालय कहते हैं, इसे वल्लभ भवन भी कहते हैं। इंदिरा गांधी विधानसभा, भारत भवन, रविंद्र भवन भोपाल में है। भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अधिक पूछ लेता है। भारत भवन का जो वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया है। और कोलार क्षेत्र में सतघड़ी स्थान पर खेलगांव मौजूद है। और रेलवे कोच फैक्ट्री जो है निशातपुरा में है। राज्य का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संस्थान यहाँ पर है। एक केरवा डैम भोपाल के निकट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये शहर के लिए पानी का प्रबंधन करता है। बांध के पास एक गांव मेंडेरा स्थित है और यह लगभग भोपाल शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। यह केवरा डैम है, इसके बाजू में गांव मौजूद है। हसन सिद्दीकी के मकबरा भी यहाँ मौजूद है। मनुआ बुआ की टोकरी जो जैन मंदिर से संबंधित हैं। आकाश गुड़िया घर भी यहाँ पर है। एक ऐशबाग स्टेडियम, कमला पार्क ये मौजूद है। हाँ, एक यूनियन कार्बाइड का एक बंद कारखाना है जो 1984 का भोपाल त्रासदी से संबंध रखता है। मध्य प्रदेश का सेकेंड आकाशवाणी केंद्र जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1956 को स्थापित हुआ था, ये यहाँ मौजूद है। और पहला जो है वह पहला है इंदौर में, जिसकी स्थापना 22 मई 1955 को हुई थी। तो दूसरा है भोपाल में, ये ध्यान रखना है। राज्य में अंत्योदय योजना की शुरुआत भोपाल के ईद खेड़ी गाँव से हुई है। ईद खेड़ी ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है। ईद खेड़ी गाँव। भेल की स्थापना यहाँ भेल भी हैं। इसे हम भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से पी प्लानिंग में हुई है। पी प्लानिंग जगह का नाम है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI केंद्र गोरा गाँव में है। इसरो उपग्रह केंद्र 2007 से है और NCS मास्टर फैसिलिटी सेंटर कहते हैं इसे। हाँ, और इसके अलावा RCVP ये है नरवाना प्रशासन एंड प्रशासनिक अकादमी है 1966 से।
1966 में मूलतः लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के नाम पर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वर्ष 75 में 75 में इसे भारत प्रशासन अकादमी रखा गया है। 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिवालय की स्मृति में इस अकादमी का नाम रखा गया है। और यदि आप PSC की ट्रेन यहीं पे होती है, और जेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र भी है, एक मछली घर भी मौजूद हैं। ये आकाशवाणी जो श्यामली हिल में है। आगे चलते तो बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ मौजूद हैं, जिसमें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, माखन चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी हैं, और HNCT भी है, गांधी मेडिकल कॉलेज, एक ओपन यूनिवर्सिटी से भोज, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, अखिल भारतीय अनुसंधान आयुर्वेदिक अनुसंधान भी है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी हैं, IT हब है एक्चुअली भोपाल एक प्रकार से, सरोजनी नायडू कॉलेज भी हैं, और पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत सी यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद हैं। शिक्षाओं की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। संस्थान की आवश्यकता बहुत है, बहुत कोचिंग सेंटर उपलब्ध हैं। एक की भारत भवन के बारे में 1982 में स्थापित यह विधि काल सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। यह जो है संग्रहालय यह श्यामला हिल पे मौजूद है और भारतीय राजधानी भोपाल के लिए कला केंद्र है। यहाँ पे आर्ट गैलरी हैं, ललित कलाओं की कार्यशाला है, भारतीय काव्य पुस्तकालय आदि बहुत सी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। ये रंगमंडल, रूपांकर, बहुत से कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। ये मतलब मध्य प्रदेश में भोपाल के लिए कला का अनूठा संबंध इस भारत भवन से लगा है। आइए चलते हैं तो मस्जिद की बात करते हैं तो मोतिया मस्जिद है, जो कदरिया बेगम की बेटी सिकंदर जहां बेगम ने 1860 में बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद की जैसा लुक दिया गया है, इसमें जो पत्थर की नक्काशियाँ हैं जैसे उसका लुक दिया गया है, इसलिए मोती मस्जिद फेमस है। इधर पे एक तल उज मस्जिद है, ताजुल मस्जिद बोलते हैं। ताजुल मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है, सबसे अधिक बैठने की क्षमता है, और 8वीं शासक शाह बेगम ने इसका आरंभ करवाया था, लेकिन पैसे कमी कारण इसको काम पूरा नहीं हो पाया। सबसे बड़ी मस्जिद है, बैठने की क्षमता में सबसे अधिक मानी जाती है। और जहाँ एक सबसे बड़ी मस्जिद है तो वहाँ सबसे छोटी मस्जिद भी, इसे 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भी कहते हैं। ये है सामने आपके सबसे छोटी मस्जिद के रूप में। ये बिरला मंदिर चलते हैं तो अररिया हिल पे मौजूद ही है, बहुत पुराना मंदिर है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी जी की बहुत अधिक प्रतिमाएं हैं। बिरला मंदिर है, फेमस है और अररिया हिल पे मौजूद हैं। एक समसगढ़ में जैन मंदिर प्रतिमाएं भी यहाँ पर भोपाल में है। समसगढ़ स्थान पे गौहर महल भी है, जो झील के किनारे बसा ये महल शौकत महल के जस्ट पीछे में है, गौहर महल कहलाता है। ये गौहर महल और शौकत महल एक दूसरे के अपोजिट में है। एक अभी शौर्य स्मारक की बात करते हैं तो अररिया हिल पे मौजूद है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अगस्त 2016 को ही इसका उद्घाटन किया गया है। यह 12 एकड़ में फैला यह स्मारक देश में भारत और पाकिस्तान की युद्धों संबंधित प्रदर्शनियों का के संबंधित है। यह शौर्य स्मारक बहुत अच्छा लुक है इसका देखने के लिए, और आपके देश के प्रति भावनाओं को जगाने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। लोग अच्छा टूरिज्म के लिए बहुत आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बोट क्लब भी मनोरंजन हेतु हवाई अड्डे की फैसिलिटी है, जो शहर से 12 किलोमीटर दूर है। शौकत महल और सदर मंजिल, शौकत महल शहर के बीचों बीच चौक एरिया में प्रवेश द्वार भी बना है। शौकत महल सदर मंजिल भी मौजूद है। वहाँ पे एक मन भावन की टेकरी भी है। तो जैन तीर्थ मंदिर श्री जी जीन दत्त सुरेश्वर जी आचार्य मुनु तंग के चरण चिन्ह, एक्चुअली यहाँ पर मुनियों की चरण चिन्ह मौजूद हैं। और ओसवाल जैन वंश की साधना शैली से निर्मित मंदिर, कार्तिक पूर्णिमा को भी यहाँ की विशाल मेला लगता है। और ओसवाल जैन वंश की साधना शैली संबंधित मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। और अब तक अपठित भाषा के अंग क्रीड अभिलेख भी हैं यहाँ पे। तो ये मन भावन की टिकरी है, जगह का नाम है, यहाँ पे है ये मंदिर। ये उसका एक लुक और है आपके सामने। इसके अलावा एक भोजपुर है, एक्चुअली यह जो रायसेन जिले के अंदर आती है, लेकिन भोपाल के समीप है 28 किलोमीटर दूर। भोजपुर की स्थापना गुर्जर परमार वंश के राजा भोज ने 1010 ईस्वी से 1055 के मध्य की थी। और यह भगवान शिव को समर्पित भोजेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व को सोमनाथ भी इसे कहते हैं। और साइक्लोपीलियन बांध के लिए जाना जाता है। यहाँ के भोजेश्वर मंदिर सुंदर सजावट, बहुत अच्छी सजावट है। एक एक्चुअली मंदिर एक ऊंचे चबूतरे बना है और गर्भ लगभग
बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग यहाँ मौजूद है और सबसे विशाल शिवलिंग मतलब फेमस इसलिए फेमस है और यह रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के उपजुदल्ला विकास खंड के स्थित है। यह मंदिर रायसेन जिले के अंदर आती है और इस जो शिवलिंग की जो ऊंचाई है नीचे 5.5 मीटर इसकी हाइट लगभग इसकी ऊंचाई है और केवल शिवलिंग की ऊंचाई पूरे शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 5.5 मीटर, केवल शिवलिंग की ऊंचाई 3.85 मीटर है और यह जस्ट नदी इसके बाजू में बेतवा नदी बहती है और ये अधूरा शिव मंदिर है। इसका निर्माण कार्य लगभग जब रात में काम चल रहा था, अगले दिन सुबह काम यहाँ रुक गया और यह एक पौराणिक यहाँ पर मान्यता है कि यह महाभारत संबंधित मंदिर महाभारत से संबंधित का मंदिर है। ये तो एक पुराना मंदिर है। इसका कुछ चित्र यहाँ पर इस प्रकार से शिव मंदिर है। भोजपुर 11वीं शताब्दी से लिया का स्मारक है ये शिव मंदिर भोजपुर। इनका कुछ लुक है। ये शिव जी का मंदिर है। जस्ट आपको शिवलिंग दिख रहा है, इसकी ऊंचाई देखिए आप यहाँ पे और अधूरा मंदिर है। पूरा निर्माण कार्य नहीं हो पाया है और अधूरा ही काम रह गया था। इसकी ऊंचाई देखिए इतनी अत्यधिक ऊंचाई है और सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है इस भोजपुर जगह जो है भोपाल के पास राजधानी। अब इसके पास में भीमबेटका की गुफाएं भी हैं जो एक्चुअली रायसेन जिले के अंदर आती है, लेकिन ये दक्षिण भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका की एक प्रागैतिहासिक काल की चित्रकलाओं के लोकप्रिय गुफाएं जो चारों तरफ से विंध्याचल पर्वतों से घिरी हुई है और इनका संबंध नवपाषाण काल से है। गुफाओं के अंदर में बहुत से चित्र बने हुए हैं जो बहुत अधिक प्राचीन हैं और 12,000 वर्ष पुरानी लगभग मानी जाती है पुरानी चित्रकारी और जुलाई 2003 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी प्रारंभ हो जाती हैं। इसे कुछ चित्र दिखाते हैं आपको हमने। इस प्रकार के शैल चित्र हैं जिस पे सामूहिक नृत्य रेखांकित मानव कृति, शिकार करना, पशु पक्षी युद्ध, प्राचीन मानव जीवन का ढंग जो गेरुआ लाल सफ़ेद रंग तकरीबन मिला हुआ, इसमें पीला और हरे रंग का भी उपयोग किया गया है। ये इतनी प्राचीन चित्रकारी है इसका उल्लेख 12,000 वर्ष पहले का आप यहाँ पर चित्रण कर सकते हैं। आगे चलते हुए हैं तो यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी हैं। यह एक अनोखा संग्रहालय है जो श्यामला पहाड़ी पर 200 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह भारत में नहीं बल्कि एशिया के मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है और इसमें इस संग्रहालय में मानव के संबंधित हर क्षेत्र के इस भारत देश के हर क्षेत्र हर प्रांत की संस्कृतियों को एक प्रकार से यहाँ उकेरा गया है। यहाँ पर हर प्रांत संबंधित पुराने जीवन शैली को यहाँ पर दिखाया गया है इस कला संग्रहालय में। और इसके अलावा यहाँ पे दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भोपाल में संग्रहालय है, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भी हैं, पुरातात्विक संग्रहालय है जो बिरला मंदिर के पास में म्यूजियम में है। भोपाल माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भी मौजूद हैं और राज्य संग्रहालय भोपाल दूरसंचार संग्रहालय भी मौजूद हैं। इतने प्रकार के संग्रहालय यहाँ मौजूद हैं ये भी इसके लिए। और एक राज्य संग्रहालय भोपाल का भी एक स्टेट म्यूजियम बताया गया है। एक खास चीज़ यहाँ पे एमपी का जो जनजाति संग्रहालय भी है जो श्यामला हिल पे मौजूद है। इसका लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है अब हम बताते हैं कि विभिन्न प्रकार की जनजातियों की कला, संस्कृति, परंपरा, जीवन उपयोगी शिल्प चित्रों को रहन सहन रीति रिवाजों को दर्शाना है जो मूर्तियों के माध्यम से और प्रदर्शनों के माध्यम से दर्शन कराना है। समय समय पे कई सांस्कृतिक आयोजन भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन सी सभ्यताओं से संबंधित आपको बता देते हैं तो गोंड सभ्यता है गोंड जनजाति है जो बैतूल, होशंगाबाद, मंडला, सागर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और शहडोल में मौजूद है। उसके अलावा बैगा जनजाति भी है जो बोलता है इसकी जो मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और बालाघाट और अमरकंटक के वन प्रदेशों में रहने वाले हैं।
और बैगा जनजाति जो है छोटा नागपुर क्षेत्र की भूमिया जनजाति से निकली एक शाखा माना जाता है। इसके अलावा थर्ड जनजाति भील जनजाति है जो पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैली है, जो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, रतलाम, ये जो ज़िले हैं किधर के हैं, ये पश्चिम और या फिर पश्चिम मध्य प्रदेश या पश्चिम दक्षिण मध्य प्रदेश के ज़िलों से संबंधित उपजातियाँ और जो उपजातियाँ हैं। इसके अलावा टंटिया भील, यह स्वतंत्रता संग्राम की उल्लेखनीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो कि इसी जनजाति के आती हैं। इसके अलावा कोरकू, यह सतपुड़ा पर्वतमाला में फैले हैं। इसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिले में गांव में निवास करते हैं। उसके बाद में कोल, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है कोल और उसकी 22 उप शाखाएँ हैं। सबसे बड़ी जनजाति है कोल। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। बैगा, फिर कोल भी है, भारिया। हाँ, भारियों का जो क्षेत्र है वो जबलपुर और छिंदवाड़ा के आसपास है। सहरी जनजाति शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बुंदेली, इन जिलों में सहरिया जनजाति निवास करती है। तो इन जनजातियों का एक प्रारूप या एक चित्र हम यहाँ पे देखने को मिलता है इस जनजाति संग्रहालय में, जो बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश जनजातियों का एक गढ़ है और उनको ही समेट के इस संग्रहालय में, इस ट्रिबल सब म्यूजियम में दिखाया गया है, जो एक प्रकार का चित्र हम आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे व्यक्ति के जीवन, बैगा जनजाति या और भी प्रकार की जनजातियों के जीवन को यहाँ पर उखेरा है और उनके रहन सहन को बताया है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के पहला नवाब और अंतिम नवाब कौन कौन से हैं और उसके अलावा बेगम भी कौन सी है। नवाब की बात करते हैं तो दोस्त मोहम्मद खान बहादुर का शासन 1708 से 1740 के बीच में रहा। इसके बाद में हमीदुल्लाह खान बहादुर, जो आज़ादी तक जिनने शासन किया, 1926 से लेकर 1947 तक जिसने शासन किया या वहाँ पर उनका आधिपत्य रहा। उसके बाद में बेगम की बात करते हैं तो कुदासिया बेगम, जो भोपाल रेजिमेंट ने 1819 से 37 तक शासन किया। आखिर की बात करते हैं तो अंतिम बेगम साजिदा सुल्तान थी, जो 61 से 95 तक तकरीबन रही, लेकिन जिनका वर्चस्व उतना नहीं रहा, केवल एक नाम मात्र की बेगम रही थी। आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था और भोपाल का विलय मध्य प्रदेश में हो चुका था। कुछ वीडियो में आपको बताया होगा इनका शासन था, लेकिन इनका शासन केवल एक नाम मात्र का था। तो ये हैं अंतिम पहले नवाब और बेगम भी अंतिम पहली। आगे चलते तो महत्वपूर्ण गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, जो 2 दिसंबर या 3 दिसंबर 1984 की, मतलब 2 तारीख की रात को तो 3 दिसंबर की सुबह में अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड से एक मिथाइल आइसोनाइट नामक गैस का रिसाव हुआ, जो रात की मध्य रात्रि में हुआ। भोपाल गैस त्रासदी के दिन, और इतनी बड़ी त्रासदी थी कि इसमें जो लोग रात में सोए हुए थे वो सुबह उठ ही नहीं पाए, और जो उठ गए थे वो अपने आप को बचा नहीं पाए। जो इसमें से 100% में से मुश्किल से 20% ही लोग बचे थे और 80% लोग इस गैस त्रासदी में क्षति हुए थे। ये एक कारखाना था और वहाँ से इस कारखाने से गैस लीक हुई थी, और उस कारखाने में आसपास के रहने वाले क्षेत्रों में, उस एरिया में जो गैस, ऑक्सीजन में इस गैस को मिल जाने से बहुत बड़ी त्रासदी और घटना घटी। और गैस के निष्क्रिय करने के लिए डॉक्टर बदराजन के नेतृत्व में ऑपरेशन फैथ, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन फैथ, और डॉक्टर बदराजन इसके नेतृत्व में ने काम किए थे। इसी तरह MPPSC 2020 की वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम आपको और भी आगे वीडियो दे सकें और अच्छी वीडियो को प्रोवाइड कराएं। इस हेतु हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।